हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट पब्लिश ओटीआर इन्फॉर्मेशन से एक और वीडियो में। हाँ जी, एक और वीडियो इसलिए क्योंकि इससे संबंधित मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं और होपफुली जो आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगी हैं। लेकिन ये वीडियो एट फाइनल मोमेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अब अपना ओटीआर भरना स्टार्ट किया है और मैं चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार देख के अपनी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दें। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बता दूं कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर के थे उनको बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम था कि वो क्या जानकारी भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए यूपी टेट बोर्ड की तरफ से खास ही आपको आपका जो मतलब है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। आपको आपकी एजुकेशन, रोल नंबर, पासिंग ईयर वगैरह सब कुछ आपका मॉडिफाई कर दिया गया है। और अभी मैं आपको एक इमेज के थ्रू, मैंने सारी इमेजेस ले रखी हैं, उसके थ्रू मैं आप लोगों को ये सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे हम भी नए हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी जाने कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नाम की एक चैनल पे हमको ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। यूपी टेट 2026 का फॉर्म, कैसा सब्जेक्ट फिल करना है, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, आप आपने जो भी कर रखा है उसके सब्जेक्ट्स को आप कैसे फिल करेंगे। मेरे पास सारी इमेजेस है, मैं आपको सब कुछ इमेजेस के थ्रू ही समझाऊंगी क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले जो आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होगी ना, वो आपको यही देखने को मिलेगी कि अकॉर्डिंग टू 10th आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, और जब आप अपने 10th के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो बहुत सारी मैरिड, पहले तो लड़कियाँ अपने नाम के आगे कुमारी लगाती थी, बट अब मैरिड हो गई हैं तो अब तो नहीं लगाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनका आधार इशू कर जाएगा। तो वहाँ पर आपको KYC वैलिडेशन फील्ड लिख कर आएगा और फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड लिख करके आएगा। ठीक है, या फिर आपका फादर्स नेम जो है वो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि अब आपने अपने हस्बैंड के नाम पे आपकी जो ID है उसको अपडेट करा लिया है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ मिसमैच होगी, जैसे फुल नेम होगा, फादर्स नेम होगा, वो सब आपको ऐसे यहाँ पर लिख करके आएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद क्या होगा कि जैसे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, ना कि हमारी ID के इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आ जाता है ना, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर आप टिक करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि आपको जहाँ पे आपके फादर का नेम पूछा है वहाँ फादर का ही लिखें, हस्बैंड का ना लिख दें। ठीक है, आपको आपके 10th के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और 10th में आपके फादर का नेम ही आपसे पूछा गया था। ऑल राइट, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर एक आपको इशू रेज होगा कैटेगरी स्पेशल रिजर्वेशन वाले में कि इसमें आप क्या भरेंगे, क्या नहीं भरेंगे। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि आप SC से हैं, ठीक है, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होगा आप उसको यहाँ लिख देंगे। जो इशूइंग अथॉरिटी होगी, जैसे तहसीलदार है या फिर कोर्ट है, वो जब आपका मान लीजिए इस टाइप का आपका मान लीजिए कि इस टाइप का आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इस जगह पे जो कॉर्नर होगा ना, यहाँ पर आपका सब कुछ सिग्नेचर के बाद में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, या तो तहसील लिखा होगा, ठीक है, या फिर कोर्ट लिखा होगा। तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा वही चीज़ उठा करके आपको यहाँ पे लिख देना है। स्पेशल रिजर्वेशन चूज़ कर लेंगे। अगर आप मतलब थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड PH कैंडिडेट में आते हैं तो आप उसको फिल करेंगे। एज रिलैक्सेशन देखेंगे और सर्टिफिकेट इशू की जो डेट है आप उसको भी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप जब अपनी एजुकेशन पर आएंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं आप लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर ये लेकर के आई हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने अपनी क्लास 10th की लिख दी, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, जो भी आप उसको फिल करेंगे। फिर आप अपने सब्जेक्ट्स में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स लिखेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आप फिल करेंगे, सोशल साइंस, हाँ ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे। फिर यहाँ रोल नंबर और मार्कशीट नंबर में, जैसे जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना, इसके एकदम यहाँ ऊपर आपको एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। परसेंटेज और CGP में आप चूज़ कर लेंगे, CGPA, हाँ इसमें चूज़ करेंगे। तो आई थिंक जब हम लोगों ने 10th किया था तो हमारे यहाँ CGPA सिस्टम ही आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप CGPA लिखने के बाद यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे, वो परसेंटेज अपने आप ही काउंट हो जाता है। सेम चीज़ें आपको
12th, ग्रेजुएशन, BTC, DLED, B.Ed के साथ में करना है। सारे सब्जेक्ट्स फुल लिखने हैं। मार्कशीट के ऊपर ही आपको एक नंबर लिखा हुआ दिखेगा, वो नंबर आपको आपके मार्कशीट नंबर पे लिखना है, और रोल नंबर, परसेंटेज, बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो उसको लिखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद फिर एक आपको कन्फ्यूज़न आएगा हैंड डिक्लेरेशन में, यानी कि हस्तलिखित घोषणा पे, कि हिंदी में लिखें या फिर इसको इंग्लिश में लिखें। आपका जो भी माध्यम हो आप उस माध्यम में लिखें। ठीक है, चाहे तो आप दोनों ही माध्यम में लिखते हैं, कोई भी इससे इशू नहीं है। बस आपने लिखना है और अपने हाथ से इसको लिख करके इसकी फ़ोटो खींच के फिर आप इसको यहाँ से अपलोड करेंगे। सेलेक्ट फाइल के नीचे अपलोड दिखने को मिलेगा, फिर आप यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, अब देख लेती हूँ किसका आता है। हाँ, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का आया यहाँ, तो कंटिन्यू अदर देन फर्स्ट ईयर, ये रहा फर्स्ट ईयर। ठीक है बच्चों, थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, बट ठीक है, मेरे पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है आपको वीडियो ऐसे प्रोवाइड करने के, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे इमेज फॉर्मेट में ही आपको समझा दूँ। तो देखो, जो बच्चे फर्स्ट ईयर पे हैं और उनको यही था ना कि हम फर्स्ट ईयर पे हैं, हम क्या भरें क्या ना भरें, तो आपका जो भी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन हो, B.Ed, DLED, BTC जो भी हो, ठीक है, आपका स्टेटस मान लीजिए फर्स्ट ईयर का था। ठीक है, अब आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं कानपुर यूनिवर्सिटी। अब इसमें लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, अब ये तो आपको पता है ना कि आप फर्स्ट ईयर में आपके पास लास्ट ईयर में सब्जेक्ट्स, आप किन सब्जेक्ट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो आप यहाँ पे ये फिल करेंगे। एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर भी आपको पता होगा कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरा दूसरा साल तीसरा साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा इस साल पे। फिर आप अपना फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको मार्कशीट नंबर, मार्कशीट वैसे तो आपकी आई नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें फिल नहीं करनी है, और मैं आप लोगों को साफ साफ दिखा देती हूँ। भले आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, आई नो इट, बट देखो आप कोशिश करोगे तो दिख जाएगा। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर दिखाने की कोशिश की है। देखो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मार्क्स आर ऑप्शनल, जैसे कि आपके जो मार्क्स हैं वो ऑप्शनल हैं, आप उनको फिल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इफ़ यू विश टू एंटर प्लीज़ एंटर योर लास्ट सेमेस्टर लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स। ठीक है, अगर आप भरना चाहते भी हो तो मान लो आपका कोई सेमेस्टर वगैरह जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर आपको शायद देखने को मिलते हैं, मेरे सेमेस्टर वाइज वाला कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, बट अगर मान लो आपको एक सेमेस्टर आपका हो गया है तो आप उसके मार्क्स फिल करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ये आपके लिए बिल्कुल ही ऑप्शनल है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ क्लियरली एकदम समझाई है। और सेम चीज़ आपको अदर देन फर्स्ट ईयर पे, आप अपना कोर्स लिखने के बाद आपका अदर देन, मान लीजिए अब आप सेकेंड या थर्ड ईयर में है तो वो लिखेंगे, फिर वही सेम चीज़ें, और यहाँ पर आपको आपके मार्क्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, प्लीज़ एंटर योर लास्ट सेमेस्टर लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स मैंडेटरी, यानी कि आपके लिए, आप मान लीजिए आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो जो भी आपका उससे पहले पेपर हुआ है उसमें आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और मार्कशीट नंबर आपके पास जो भी है, आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे। समझ गया ना इस बात को? ठीक है, और ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दी हैं। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है लेकिन स्टिल आपके फादर का नेम और आपकी मार्कशीट में दूसरा है, उसमें दूसरा, तो ऐसे बच्चों के लिए एफिडेविट अपने आप में बहुत सही काम कर जाता है। आप प्लीज़ आपके आसपास जो भी कोर्ट हो, तहसील हो, कचहरी हो, वहाँ पे जा कर के आप एफिडेविट बनवा लीजिए। यह आपका 7 दिन के अंदर में, 8 दिन के अंदर में बन के तैयार हो जाता है। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन भी होती है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ तो इस एफिडेविट को अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ, यही वहाँ पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। फॉर्म भरते समय हर चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी जल्दबाजी ना करें, बहुत आराम से फॉर्म फिल करें। फॉर्म भरते भरते बोर हो रहे हो तो प्लीज़ एक सेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको लॉग आउट करके थोड़ा रिफ़्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद दोबारा से उसको लॉगिन करके कंटिन्यू करो। 27 तारीख से आपकी ये OTR की डेट जैसी कंप्लीट होगी, 26 को आई थिंक कंप्लीट हो रही है, उसके नेक्स्ट डे से आपके करेक्शन डेट स्टार्ट हो जाएगा, जिस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, एक और ऑलरेडी बना दूंगी। ठीक है,
बट प्लीज़ जिनके फॉर्म में भी कोई गलती हुई है आप लोग 27 तारीख से अपना फॉर्म करेक्शन स्टार्ट कर दें, क्योंकि पता नहीं है साइट बिज़ी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, फंस जाओगे, दिक्कत होगी। इससे अच्छा ये है कि फटाफट जो भी आपका काम है उसको पहले पूरा करें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैंने हिंदी में मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ ये देखो, हिंदी का लेक्चर आज आपके लिए कारक के 20 प्रश्नों का लेकर के आई थी, जिसमें मैंने आपको 20 प्रश्न करवाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस लेक्चर को भी ज़रूर देखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा है और मुझे इस हिंदी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। थैंक यू।